हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। मैं आपकी होस्ट और दोस्त नंदिनी एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एक नई रोचक कथा के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि नवरात्रे चालू हो गए हैं, आज मैं आपको नवरात्रि माता के चौथे और पांचवें स्वरूप की वर्णन सुनाऊंगी। चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा का और पांचवा स्वरूप है माँ स्कंद माता का। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, नवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं, यह शक्ति को समझने और जीवन में उतारने की साधना है। नव दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, मानव जीवन के 9 चरण हैं। तो आज हम बात करेंगे चौथे और पांचवें स्वरूप की, जो है माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा सृष्टि की रचना करती हैं और माँ स्कंद माता वात्सल्य और भक्ति की मूर्ति हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताती हूँ माँ कुष्मांडा की कथा। माँ के नाम का संधि विच्छेद करते हैं तो माँ के नाम का अर्थ है, जैसे कु मतलब थोड़ा, उष्मा मीन्स ऊर्जा और अण मीन्स ब्रह्मांड, अर्थात जिसने अपनी हल्की सी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। सृष्टि की शुरुआत में पौराणिक कथाओं के अनुसार दोस्तों, जब कुछ भी नहीं था, न प्रकाश, न आकाश, न दिशा, केवल घना अंधकार, तब देवी ने हल्की सी मुस्कान दिए। उसी क्षण में सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह सब प्रकट हो गए। इसलिए माँ कुष्मांडा को आदिशक्ति कहा गया है। माँ का वाहन सिंह है, 8 भुजाएं हैं, अष्ट सिद्धियों का प्रतीक, हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा, जपमाला। यह दर्शाता है कि ज्ञान, शक्ति और करुणा तीनों का संतुलन माँ के पास है। इसका आध्यात्मिक महत्व है दोस्तों। माँ कुष्मांडा का निवास सूर्य लोक में माना जाता है। इनकी पूजा से रोग नष्ट होते हैं, आयु, यश और वृद्धि बढ़ती है, जीवन में ऊर्जा आती है। साधकों के लिए कहा गया है कि माँ कुष्मांडा अनाहत चक्र को जागृत करती हैं। जब सृष्टि को जीवन देने वाली माँ ने ब्रह्मांड रचा, तब उसी शक्ति ने अगली पीढ़ी को संभालने के लिए एक और रूप लिया, जो है माँ स्कंद माता का। माँ स्कंद माता के नाम का अर्थ है स्कंद, भगवान कार्तिकेय, माता मतलब माँ, अर्थात भगवान स्कंद की माता। दिव्य स्वरूप में माता गोद में बालक लिए हुए हैं, 4 भुजाएं, एक हाथ में कमल, दूसरा आशीर्वाद मुद्रा और वाहन इनका सिंह है। माँ का यह स्वरूप ममता, करुणा और सुरक्षा का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं पर असुरों का अत्याचार बढ़ा, तब एक ऐसे योद्धा की आवश्यकता थी जो अधर्म का अंत कर सके। माँ पार्वती ने कार्तिकेय को जन्म दिया और एक माँ के रूप में उन्होंने संस्कार, साहस और धर्म सिखाया। इसलिए माँ स्कंद माता केवल देव सेनापति की माँ नहीं, बल्कि हर बच्चे की रक्षा करने वाली माँ है। माँ स्कंद माता की पूजा से संतान सुख, पारिवारिक शांति, मानसिक संतुलन, भक्ति में स्थिरता मिलती है। स्वरूप हमें बताता है शक्ति जब वात्सल्य से जुड़ती है तब वह कल्याणकारी बनती है। माँ कुष्मांडा और माँ स्कंद माता में माँ कुष्मांडा सृष्टि की रचनाकार मानी गई है, ऊर्जा का स्रोत मानी गई है, सूर्य से जुड़ी हुई है, आदि शक्ति है। माँ स्कंद माता सृष्टि की संरक्षिका, ममता का स्रोत, हृदय से जुड़ी और वात्सल्य शक्ति से परिपूर्ण है। एक माँ जीवन देती है और दूसरी माँ जीवन को दिशा देती है। दोस्तों, नवरात्रि केवल 9 दिनों का पर्व नहीं, यह नौ भावनाओं की जागृत है। जय माता दी। जहाँ आस्था, चमत्कार और करुणा एक साथ बहते हैं। कहते हैं माता रानी को ढूंढने बाहर नहीं जाना पड़ता। अगर भक्ति सच्ची है तो माता स्वयं रास्ता ढूंढ लेती है। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, न मंदिर बड़ा, न साधन अधिक। उस गांव में रहती थी एक वृद्ध स्त्री, न पढ़ी लिखी, न शास्त्र जानने वाली, पर उसके पास जो था अटूट विश्वास। हर सुबह वह उठती, घर के कोने में रखे मिट्टी के दीपक को जलाती और बस इतना कहती, माँ आज भी जब सब तुझ पर छोड़ दिया है। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा, अनाज समाप्त, जल सूख गया, लोग गांव छोड़ने के लिए व्याकुल हो गए। सबने उस वृद्ध से कहा, अब तो तेरी भक्ति में भी तुझे नहीं बचा पाया। वह मुस्कुराई। रात आई, तेज आंधी चली, दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने द्वार खोला तो सामने एक तेजस्वी स्त्री लाल वस्त्र में खड़ी थी। उसने कहा, बेटी, मुझे थोड़ा जल चाहिए। वृद्धा के पास स्वयं के लिए भी जल न था, फिर भी उसने अंतिम लोटा माता को दिया। अगली सुबह एक गांव पानी से भर गया, सूखे कुएं बहने लगे और वह कहीं नहीं मिली। तब लोगों को समझ आया, माता रानी परीक्षा लेने नहीं, विश्वास स्वीकार करने आती हैं। दोस्तों, मैं आपको आज एक और कथा सुनाती हूँ माँ कुष्मांडा का, जो अंधकार से जन्मा प्रकाश सृष्टि में फैलाती हैं। माँ कुष्मांडा
यह कथा उस समय की है जब कुछ भी न था, न समय, न दिशा, न प्रकाश, केवल एक शून्य जिसे हम अंधकार कहते हैं। देवता भी नहीं थे, असुर भी नहीं थे। तब उस शून्य में एक चेतना जागी। उस चेतना ने हल्की सी मुस्कान दी और उसी मुस्कान से सूर्य प्रकट हुआ। उस सूर्य की पहली किरण से धरती बनी, जल बना, वायु बनी। वह चेतना थी माँ कुष्मांडा की। कहते हैं आज भी जीवन में सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन हो तो माँ कुष्मांडा की कथा सुने, क्योंकि जो माँ शून्य से सृष्टि रच सकती हैं वह तुम्हारे भीतर भी प्रकाश जगा सकती हैं। आज मैं आपको एक और कथा माँ स्कंद माता के लिए सुनाती हूँ। यह कथा युद्ध की नहीं, यह कथा ममता की है। जब देवताओं और असुरों का युद्ध चल रहा था, तब उस समय शक्तिशाली देवता काफी शक्तिशाली थे, पर एक कमी थी, नेतृत्व की। तब माँ पार्वती ने एक बालक को जन्म दिया, स्कंद। पर माँ ने उसे तुरंत युद्ध में नहीं भेजा, पहले उसे धैर्य सिखाया, उसे धर्म समझाया, उसे करुणा दी, तभी वह कार्तिकेय बना। इसलिए माँ स्कंद माता का स्वरूप कहता है, जो माँ केवल जन्म दे वह माता नहीं, जो माँ संस्कार दे वही शक्ति है। जो माता अपने बच्चों को सही और गलत का भेद सिखाती है वही सच्ची देवी है। एक और कथा के अनुसार एक युवक था, सब कुछ था, मन में शांति न थी। मंदिर गया, तीर्थ गया, पर शांति नहीं मिली। अंत में वैष्णो देवी पहुंचा। माता वैष्णो देवी गुफा के सामने बैठकर वह रो पड़ा। उसने कहा, माँ अगर तू है तो मुझे रोक, नहीं तो मैं अब आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। उसी क्षण भीड़ के शोर में उसे किसी ने छू लिया। पीछे मुड़ा कोई नहीं, पर मन हल्का सा हो गया। आज वह युवक कहता है, मैंने माँ को नहीं देखा, पर माँ ने मुझे देख लिया, और वह काफी काफी था। माता रानी को सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए दोस्तों, उन्हें चाहिए सच्चा मन, साफ नीयत और भरोसा। कहते हैं जो व्यक्ति दुख में भी माता से शिकायत नहीं करता, माता उसके भाग्य से खुद शिकायत दूर कर देती है। माता रानी मंदिरों में नहीं रहती, वह वहाँ रहती हैं जहाँ उन्हें याद किया जाता है। अगर इन कथाओं ने आपके मन को छुआ है तो समझिए माता रानी ने आपको सुन लिया है। क्या आप जानते हैं नौ दुर्गा की कौन सी माता ने अकेले पूरे सृष्टि को जन्म दिया? यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है दोस्तों, यह उस रहस्य का द्वार है जिसे समझने के बाद सृष्टि, जीवन और स्वयं हमारे अस्तित्व का अर्थ बदल जाता है। जब कुछ भी न था, समय भी न था, दिशाएं भी न थी, न दिन न रात, न देवता न असुर, केवल एक असीम शून्य, घना मौन और अनंत अंधकार। उस शून्य में कोई स्वर न था, पर एक चेतना थी। वही चेतना थी आदिशक्ति की। कहते हैं उस अंधकार में जब वह चेतना जागी तो उसने न युद्ध किया, न मंत्र पढ़े, न कोई यज्ञ किया। उसने बस मुस्कान दी और उसी क्षण अंधकार कांप उठा। शून्य हिल गया, पहली ऊर्जा उत्पन्न हुई और वह ऊर्जा बनी सूर्य। वही माता थी माँ कुष्मांडा, जिस माँ ने अपनी हल्की सी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड को रच दिया। उन्हें कहा गया कुष्मांडा। सूर्य के प्रकट होते ही प्रकाश फैला, आकाश बना, वायु चली, जल बहा, पृथ्वी आकार लेने लगी, तारे जले, ग्रह घूमे, ऋतुएं बनी, और यह सब एक माँ की इच्छा से। माँ कुष्मांडा सिंह पर विराजमान है क्योंकि रचना के लिए साहस चाहिए। उनकी 8 भुजाएं क्योंकि सृष्टि को संभालने के लिए अष्ट सिद्धियां आवश्यक है। उनके हाथों में कमंडल जीवन का दिशा दिखाता है, अमृत कलश अमरता का महत्व बताता है, धनुष बाण संतुलन, कमल शुद्धता और चक्र समय का तुलना करता है। यह सब बताता है रचना केवल बनाना नहीं, उसे चलाना भी शक्ति है। माँ और सूर्य का संबंध कहते हैं माँ कुष्मांडा आज भी सूर्य लोक में निवास करती हैं, इसलिए उनके स्मरण से जीवन में ऊर्जा आती है, रोग दूर होते हैं, मन से निराशाएं हटती हैं। जब मन अंधकार से भर गया है तो माँ कुष्मांडा भीतर सूर्य जगा देती है। मानव जीवन से जुड़ा संदेश, यह कथा केवल ब्रह्मांड की नहीं है दोस्तों, यह आपके जीवन की कथा है। जब आपका जीवन अंधकार में हो, रास्ता ना दिखे, सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन लगे, तो समझिए माँ कुष्मांडा की कृपा आपको बुला रही है, क्योंकि जो माँ शून्य से सृष्टि बना सकती हैं वह आपकी टूटी हुई दुनिया को भी फिर से रच सकती हैं। जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों माता अष्टभुजी बिजली कड़की, पर्वत हिले, नदियां ठहर गईं और प्रकट हुई माता अष्टभुजी। 8 भुजाएं, तेजस्वी मुख, नेत्रों में अनंत ब्रह्मांड। यह कोई सौंदर्य का प्रदर्शन नहीं था, यह पूर्णता का स्वरूप था। माता की 8 भुजाएं 8 दिशाओं की रक्षक थी। 8 भुजाओं का रहस्य में त्रिशूल अधर्म के तीनों रूपों का नाश करता है, चक्र समय और कर्म का संतुलन बताता है, तलवार विवेक और सत्य,
धनुष बाण लक्ष्य और नियंत्रण, गदा साहस और स्थिरता, शंख चेतना का जागरण, कमल पवित्रता और आशा, अभय मुद्रा भय से मुक्ति। माता का हर अस्त्र युद्ध के लिए नहीं, जीवन के लिए होता है। सो दोस्तों, माता अष्टभुजी का एक अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने असुरों का अहंकार कैसे तोड़ा था। असुरों ने जब माता को देखा तो हंस पड़े। उन्होंने कहा, यह भी एक देवी है, हमने कितनों को हराया है, पर वे भूल गए, देवी को हराया नहीं जाता, देवी से टकराया जाता है, और वही विनाश है। पंचम अध्याय में युद्ध जो युद्ध नहीं था, यह युद्ध शोर से नहीं लड़ा गया। जहां जहां असत्य था वहां वहां माता की दृष्टि पहुंची। माता ने किसी को तुरंत दंड नहीं दिया, पहले चिताया, फिर अवसर दिया। पर जब अहंकार नहीं टूटा तो शक्ति ने न्याय का मार्ग चुना। असुर एक एक कर अपने ही कर्मों में गिरते गए। षष्ठा षष्ठ अध्याय में पृथ्वी का पुनर्जन्म हुआ। जब अंतिम असुर का अंत हुआ, धरती ने पहली बार सुकून की सांस ली, नदियां फिर बहने लगी, वृक्ष हरे हो गए और मनुष्य की आंखों में फिर से विश्वास लौटा। देवताओं ने माता से पूछा, माँ, जब सब ठीक हो गया तो आप कहाँ जाएंगी? माता मुस्कुराई और माता ने कहा, मैं कहीं नहीं जाती। जब जब जीवन में तुम्हें हर दिशा से संकट घेर ले, समझ लेना मैं अष्टभुजी बनकर तुम्हारे भीतर खड़ी हूँ। जब निर्णय कठिन हो, विवेक बनूंगी, और जब भय हो तो अभय बनूंगी। माता अष्टभुजी केवल मंदिरों की देवी नहीं है, वह उस माँ में है जो अकेले परिवार संभालती है, उस व्यक्ति में है जो हार कर भी उठता है, उस आत्मा में है जो अंधकार में भी सही चुनती है। जब जीवन हर दिशा से प्रश्न पूछे, जो भीतर झांको, उत्तर अष्टभुजी ही देंगी। माता अष्टभुजी 8 भुजाओं में हथियार नहीं, 8 भरोसे लेकर आती हैं। अगर आज आपके जीवन में भी उलझन है, भय है, तो हर ओर से दबा है, तो याद रखना, आपकी अकेले नहीं है। माता आठों दिशाओं से आपके साथ खड़ी हैं। जय माता दी। दोस्तों, विंध्य पर्वत कभी मौन नहीं रहता। उसकी चट्टानों में तपस्या की सांसें बसी हैं, उसकी घाटियों में देवताओं के चरणों की ध्वनि। पर एक समय ऐसा आया जब विंध्याचल भी चुप हो गया। न घंटियों की आवाज, न यज्ञ का धुआं, न भक्ति की गूंज। कारण था भय। उस काल में विंध्य क्षेत्र पर असुरों का अधिकार था। वे केवल शरीर नहीं तोड़ते, वे आस्था तोड़ते थे। गांव जले, मंदिर टूटे और लोग कहने लगे, अब यहाँ कोई देवी नहीं बची। पर वे नहीं जानते थे कि देवी परीक्षाओं के समय मौन धारण करती हैं। विंध्य पर्वत की एक गुफा में एक साधु तप कर रहा था। न भोजन न जल, केवल एक नाम, माँ। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, शरीर सूख गया, पर विश्वास नहीं। एक रात साधु ने कांपती आवाज में कहा, माँ, अगर तू नहीं आई तो मैं यह मान लूंगा कि शक्ति केवल कथाओं में है। उस क्षण पर्वत कांप उठा, आकाश में अचानक बादल घिर आए और गुफा के द्वार पर प्रकट हुई माता अष्टभुजी। 8 भुजाएं, 8 दिशाओं का तेज, नेत्रों में करुणा, मुख पर न्याय। साधु रो पड़ा। माता ने कहा, मैं 8 भुजाओं वाली इसलिए नहीं हूं कि युद्ध करूं, बल्कि इसलिए कि जब तू चारों ओर से घिर जाए तो मुझे अकेला तू तुझे अकेला तो न लगे। उनकी भुजाओं में एक भुजा धैर्य बनी, एक भुजा विवेक, एक भुजा साहस, एक भुजा समय, एक भुजा करुणा, एक भुजा चेतना, और एक संरक्षण, और एक भुजा अभय। असुरों को माता के प्रकट होने का एहसास हो गया। वे विंध्याचल की ओर बढ़े, पर यह युद्ध तलवारों से नहीं लड़ा गया। माता जहाँ खड़ी हुई वहीं असत्य गिरने लगा। कुछ असुर अपने ही भय से भागे, कुछ अपने कर्मों से टूटे। अंत में विंध्य पर्वत फिर से शांत हो गया। देवताओं ने पूछा, माँ, अब आप कहाँ जाएंगी? माता मुस्कुरा कर बोली, मैं यहीं रहूंगी, इस पर्वत में नहीं, उनके हृदय में, जो हर दिशा से टूट कर भी मेरा नाम लेते हैं। कहते हैं तभी से विंध्याचल में माता अष्टभुजी का वास माना गया। आज भी जो भक्त विंध्याचल आता है वह कुछ मांगने नहीं, कुछ सौंपने आता है। कहते हैं जो निर्णय में उलझा हो उसे दिशा मिलती है, और जो भय से घिरा हो उसे साहस, जो अकेला हो उसे माँ का हाथ। माता अष्टभुजी यह नहीं कहती मैं सब कर दूंगी, वह कहती है मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तू अब चल। जब जीवन 8 दिशाओं से प्रश्न करे तो समझ लेना, उत्तर भी 8 भुजाओं से ही आएगा। माता अष्टभुजी हथियारों की देवी नहीं है, हौसलों की देवी है। अगर आज आपके जीवन में भ्रम है, भय, और यह वो हर ओर से दबाव, तो विंध्याचल को याद मत करो, माता को याद करो, क्योंकि माता स्थान में विश्वास में निवास करती हैं। जय माता दी।
दोस्तों, मैं आपको विंध्याचल, काली खोह और अष्टभुजी की रहस्यमयी कथाओं के बारे में बताती हूँ। विंध्य पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं, यह वह भूमि है जहाँ शक्ति का एक रूप में नहीं, तीन भावों में प्रकट होती है। विंध्याचल माँ का सौम्य रूप है, काली खोह माँ का उग्र स्वरूप, अष्टभुजी माँ का रक्षक स्वरूप। कहते हैं, जो इन तीनों को अलग-अलग समझे वह कथा जानता है, और जो इन्हें एक समझ ले वह तत्व जान लेता है। एक समय ऐसा आया जब विंध्य क्षेत्र में अधर्म अपनी चरम सीमा पर थी। माँ विंध्यवासिनी भक्तों की रक्षा तो कर रही थी, पर अधर्म छल बढ़ता जा रहा था। तब देवताओं ने प्रार्थना की, माँ अब केवल करुणा नहीं, उग्रता की आवश्यकता है। माँ मौन रही, क्योंकि शक्ति हमेशा तुरंत नहीं आती, वो सबसे पहले समय को देखती है। उस रात विंध्य पर्वत के एक गहन वन में धरती फटने लगी। वहां न दीप जले, न मंत्र गूंजे, केवल एक गर्जना हुई और माँ प्रकट हुई। वो थी माँ काली। काली खोह यह कोई मंदिर नहीं था, यह एक गुफा थी जहाँ शक्ति बिना श्रृंगार, बिना आडंबर अपने वास्तविक रूप में स्थित थे। माँ काली को लोग वैसे देखते हैं, पर लोक कथाएं कहती हैं माँ काली का कोई भक्तों के लिए नहीं, अहंकार के लिए था। उनका स्वरूप बढ़ाने के लिए नहीं, जगाने के लिए था। जहाँ जहाँ असत्य छिपा था वहाँ माँ काली की दृष्टि पहुंची, और जो झूठा था वह स्वयं धरती में समा गया। जब उग्रता ने अधर्म को तोड़ दिया, तब एक नया संकट आया, असंतुलन। उग्र शक्ति अकेली रह जाए और सृष्टि काम चाहती है। तब आदिशक्ति ने तीसरे स्वरूप का आवाहन किया। आकाश में 8 दिशाओं में प्रकाश आया और माँ प्रकट हुई अष्टभुजी। माता ने जहाँ काली न्याय करेंगी वहां मैं सीमा बनूंगी, जहाँ करुणा शरण देगी वहां मैं रक्षा बनूंगी। उनकी 8 भुजाएं इसलिए नहीं थी कि वो युद्ध करे, बल्कि इसलिए थे कि शक्ति को मर्यादा दे। अब विंध्य क्षेत्र में माँ विंध्यवासिनी आस्था बनी, माँ काली न्याय बनी और माँ अष्टभुजी संरक्षण बनी। यह तीनों मिलकर बनी पूर्ण शक्ति। लोक मान्यता है कि जो भक्त इन तीनों का स्मरण एक साथ करता है, उनके जीवन में न भय टिकता है, न अधर्म, न अकेलापन। आज भी जो यात्री विंध्याचल आता है वह केवल दर्शन नहीं करता, वह 3 अवस्थाओं से गुजरता है। पहले श्रद्धा, फिर सत्य से सामना और अंत में संरक्षण का अनुभव। कई लोग कहते हैं हमने माँ को नहीं देखा, पर हर मोड़ पर कोई शक्ति साथ चलती है। यह कथा केवल देवी की नहीं, यह मानव जीवन की कथा है। जब जीवन में केवल सहन कर रहे हो तो विंध्यवासिनी देवी को याद करो। जब अन्याय सहन न हो तो काली को याद करो, और जब हर दिशा से संकट हो तो अष्टभुजी को याद करो, क्योंकि शक्ति एक नहीं, समय के अनुसार रूप बदलती है। विंध्याचल की शक्ति तीनों मंदिरों में नहीं, 3 भावों में बसती है। अगर यह कथा आपके मन तक पहुंची हो तो समझिए शक्ति ने आपको संदेश दिया है। जय माता दी, जय माता दी। विंध्य पर्वत के गर्भ में एक ऐसी जगह है जहाँ न शंख गूंजते हैं, न घंटियां गूंजती हैं, न दीपक जलाए जाते हैं। वह स्थान है काली खोह। जैसा कि मैंने आपको बताया, लोग कहते हैं मंदिर नहीं, माँ की चेतना का स्थान है। यहाँ माँ काली मूर्ति नहीं, अनुभव है। एक समय विंध्य क्षेत्र में अधर्म इतना सूक्ष्म हो गया कि लोग उसे अधर्म मानते ही न थे। झूठ को बुद्धिमानी कहा जाने लगा, क्रूरता को नीति। माँ विंध्यवासिनी भक्तों की रक्षा कर रही थी, पर अधर्म छाया बनकर बढ़ रहा था। तब आदिशक्ति ने कहा, जहाँ छल छाया बन जाए वहां सौम्यता पर्याप्त नहीं। उसी क्षण धरती फटी, कोई शंख नहीं बजा, कोई घोषणा नहीं हुई। अचानक विंध्य पर्वत की एक गहरी खोह में माँ काली प्रकट हुई। न आभूषण, न श्रृंगार, केवल खुली जटाएं, तीव्र नेत्र और मौन। यह मौन डराने वाला नहीं था, यह जगाने वाला। लोक कथाएं कहती हैं काली का अर्थ मृत्यु नहीं, काल का अंत है। माँ काली उस समय आती हैं जब समय स्वयं भ्रमित हो जाता है। वह झूठ को उजागर करती है, अहंकार को नष्ट करती है और सत्य को अमर कर देती है। इसीलिए काली खोह में कोई मृत्यु नहीं, क्योंकि सत्य लोक में नहीं मरता। कथाओं में उन असुरों का नाम नहीं मिलता, क्योंकि वे बाहरी नहीं थे, वे थे लोभ, अहंकार, कपट और भय। माँ काली ने उनसे युद्ध शस्त्र से नहीं, उन्होंने दृष्टि डाली, और जो असत्य था वह स्वयं ढह गया। लोक कथाओं के अनुसार एक भक्त काली खोह में रात भर बैठा रहा, न दीपक न मंत्र, बस बोला, माँ अगर तो सच है तो मुझे स्वयं से मिला। कहते हैं उस रात वह व्यक्ति रोया नहीं, बदल गया। सुबह वह वही व्यक्ति न था और भीतर गया था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब एक बार देवताओं ने पूछा, माँ आप यहाँ अंधकार में क्यों रहती हैं? तब माँ काली बोली, क्योंकि मनुष्य अंधकार से भागता है, और जो अंधकार से भागता है वह सत्य से भी भागता है। मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि जो साहस कर सके वह स्वयं को देख सके। आज भी काली खोह में दीपक नहीं जलते, घंटियाँ नहीं बजती, पर जो जाता है वह खाली नहीं लौटता।
लोग कहते हैं यहाँ माँ कुछ देती नहीं, कुछ नहीं देती माँ काली, और वही सबसे बड़ा वरदान देती होता है। माँ काली को जब सिखाती हैं डरो मत उस अंधकार से जो बाधा है, डरो उस अंधकार से जो पीछा छूटा है, जो जीवन में भ्रम हो, भय हो या सत्य के पार करने का साहस ना हो, तो माँ काली को याद करना चाहिए, क्योंकि माँ काली डराती नहीं, मुक्त करती हैं। काली को कोई स्थान नहीं, वह यह क्षण है जब तुम स्वयं से झूठ बोलना छोड़ देते हो। अगर यह कथा मन को असहज कर गई हो तो समझ लेना माँ काली ने तुम्हें छू लिया है दोस्तों। जय माता दी, जय माता दी। अगर यह कथा और एक कथाएं जो मैंने आपको सुनाई हैं आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट में लिखें जय माता दी और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भक्ति छुपाने से नहीं बांटने से बढ़ती है। जय माता दी, जय माता दी।